मैम अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ है। लोग उसमें जा रहे हैं, आस्था से उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं। हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, तो शरीर को ही डुबकियां लगवाएंगे, क्योंकि हमने अपना परिचय शरीर समझा हुआ है। वहाँ शरीरों को डुबकी लगा रहे हैं, उससे पाप खत्म नहीं हो सकता। नदियों में नहाने से पाप नष्ट नहीं होंगे, क्या इसकी प्रामाणिकता गीता में कहीं मिलती है? मैम गीता के अनुसार तो हमें संगम में पानी में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े भव्य आयोजन, इतने मेले क्यों कर रहे हैं? सचमुच सोचने की बात है कि जब हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे, तो अरबों रुपए लगाकर हम इतने बड़े आयोजन क्यों कर रहे हैं। ओम शांति। अभी तक हमारे साथ आपने देखा गीता का पहला एपिसोड, जिसमें बीके सुशीला चौधरी जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि गीता महाकाव्य क्या है, उसमें ज्ञान क्या है, योग क्या है, कैसे प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं अगले एपिसोड में। तो आज हम पुनः स्वागत करते हैं सुशीला चौधरी मैम का, जो आप हमें बताएंगी गीता में और क्या क्या विशेषता हैं, और आप और हम उस गीता से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैम आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। आप सबको मेरी भी तरफ से ओम शांति। तो मैम अभी जब हम आपसे लास्ट टाइम मिले, उसमें आपने थोड़ा सा ज्ञान दिया था गीता के बारे में। गीता क्या है, भगवान को कैसे पाया सकता है, योग क्या है, ज्ञान क्या है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अगला हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, गीता में पाप खत्म करने की क्या विधि बताई गई है, उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत ही उचित प्रश्न है। आज के समय में खुद को आत्मा स्वरूप में जानना, अनुभव करना और जो ईश्वर ने बताया उस विधि जीवन जीना, उसी से हमारे पाप खत्म होते हैं। क्योंकि इसमें मैं पिछले अध्याय में मैंने कुछ श्लोक बताए थे कि परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मतो गता, कि इससे हमें सारी सफलताएं मिलती हैं। और यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तत यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते, कि उस स्थिति में हमें वो ले जाता है जहाँ कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता है, और उसी से हमारे पाप खत्म होते हैं। युज्जन एव सदा आत्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। गीता में भगवान ने कहा है कि जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करके योग लगाने में सफलता हासिल कर लेते हैं, तो उससे विगत कल्मष है, यानी हमारे सारे पाप उसी से नष्ट होते हैं, और उसी से हमें ब्रह्मा के स्पर्श करना यानी ब्रह्मा को पाने का सुख प्राप्त होता है, और उससे हम अत्यधिक सुख की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर पाते हैं। तो ईश्वर ने ज्ञान ही विधि बताई है पापों को खत्म करने की। कौन सा? आत्मा, परमात्मा यानी तत्व ज्ञान, जो गीता में बहुत विस्तार से समझे। तो मैम अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ है, जो हम सभी जानते हैं 144 साल बाद लगा है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, लोग उसमें जा रहे हैं, आस्था से उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं। तो क्या डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप खत्म हो जाएंगे, या उनको पुण्य की प्राप्ति होगी? मैं समझ रही हूँ आप झिझक भी रहे हैं और प्रश्न भी बहुत गंभीर पूछ रहे हैं। बात भी सही है, हर एक मनुष्य के मन में आज ये प्रश्न है, और वास्तविक उत्तर भी हम सब जानते हैं, लेकिन शब्दों में इसको साध कर बताना बहुत जरूरी है। देखिए, गीता में ईश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वयं को आत्मा समझ, आत्मिक भाव से सब जीव प्राणियों को देख और उनके साथ आत्मा के स्तर से व्यवहार कर, तब ही मनुष्य के पाप खत्म होंगे। परंतु अभी बहुत बड़ा मेला चल रहा है कुंभ का प्रयागराज में, उसको हम, उसकी उपयोगिता और औचित्य हम इस तरह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि उसका होना जरूरी है। किस लिहाज से? कि वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि कभी ऐसा समय टाइम साइकिल में आता है सृष्टि चक्र में, जब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है और वो हमें ये ज्ञान देता है। और वो जब ये ज्ञान देता है, उस विधि को ज्ञान यज्ञ कहता है।
और उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेना, वो हमें अपने अंदर ज्ञान को इम्बाइब करना और उसको अप्लाइड एस्पेक्ट में यूज करना, उसको कहा गया उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेना। और उसमें चूंकि ज्ञान बहुत सारी आत्माएं लेती हैं और उस ज्ञान को लेकर हम उस लक्ष्यों को हासिल करते हैं जिनकी पराकाष्ठा का रूप हम आज देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। हम क्या कहते हैं, सरस्वती ज्ञान की देवी है जी। तो निश्चित रूप से जब ईश्वर ज्ञान दे रहा है तो हम में से इतनी आत्मा स्कॉलर है, बुद्धिमान, कि वो उसको पूरा पूरा ग्रहण करती है। तो जब वो आत्माएं ग्रहण करती है तो कोई सरस्वती, कोई लक्ष्मी, कोई अन्य रूपों के समकक्ष योग्यताएं धारण कर लेती है। तो वो सब देवी देवता ही गुप्त रूप में उस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। उनका अस्तित्व तो अविनाशी है ना, परिचय शरीर रूप में बदल रहा है। तो वो एक मेला लगता है जब ईश्वर आता है, ज्ञान देता है, ज्ञान यज्ञ चल रहा होता है, हम सब आत्माएं उसमें ज्ञान ले रही होती है और हमें ये महसूस हो जाता है उस समय कि उस ज्ञान से ही हमारे पाप कटते हैं। तो उस ज्ञान स्नान को करना महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन कालांतर में, समय के साथ, जब हम ये भूल गए कि हम आत्माएं हैं, तब मनुष्य ने स्मृति पे जोर डाला। वेद व्यास जी लोगों ने तपस्याएं की और उन्होंने भी स्मरण किया, योग की विधि से समाधान ढूंढने की कोशिश की। तो उन्हें ये समाधान नजर आया, याद आया कि कभी ईश्वर आता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो एक मेला लगता है और उसमें हम स्नान करते हैं। परंतु वो क्या ज्ञान देता है, आत्मा का देता है, ये सब स्मरण नहीं हो पाया। तो जो उन्होंने गीता में ज्ञान दिया उसको जो हमने सांकेतिक रूप में चेंज कर लिया, रूपांतरित कर लिया। अब इसको थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल हो समझने में। जैसे मैं बताऊं कि ये संगम का महत्व इतना क्यों है और हमें क्यों मनाना चाहिए। इस मान लीजिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, तब देश को स्वतंत्रता मिली और वो किस तरह से उन्होंने कुछ सिद्धांत थे अहिंसा के, ब्रह्मचर्य के, जीवन में किस तरह राम राज्य स्थापित हो, उसके लिए बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। वो चले गए, लेकिन हमें पता है कि उनकी बातों में दम था। उससे हम बहुत कुछ परिवर्तन करके अच्छा एक समाज बना सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, उनकी जन्म तिथि, पुण्यतिथि पर दिवस मनाते हैं जी। और उस दिन बहुत भव्यता से बहुत कुछ आयोजन किए जाते हैं। उस दिन उनके, गांधी जी के बारे में गीत भी चलाते हैं, चरखे भी रखते हैं, प्रदर्शनियां भी लगाते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन अगर हम गांधी जी ने जो शिक्षा दी उसको जीवन में नहीं उतारे, ये सिर्फ आयोजन ही करते रहे, तो क्या उसका औचित्य रहेगा? नहीं। वही बात बिल्कुल हमारे साथ हो रही है कि हम उस ईश्वर के द्वारा निभाए गए कर्तव्य को, वो आया था और हमने उसके ज्ञान में डुबकियां लगाकर अपने पाप नष्ट किए थे। तो चूंकि ईश्वर ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर और ईश्वर का परिचय तो आज हमें है नहीं, तो हमने उसको सांकेतिक रूप में सागर पे ले गए और नदियों का संगम ले लिया। और ये भी कि जहाँ गुप्त सरस्वती भी आ रही है, तो वो सांकेतिक रूप से, और हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, तो शरीर को ही डुबकियां लगवाएंगे क्योंकि हमने अपना परिचय शरीर समझा हुआ है। तो उसका औचित्य उस रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस घटना को हम याद कर रहे हैं, उसको स्वरूप में लाने चाह रहे हैं, मना रहे हैं। अब वहां शरीरों को डुबकी लगा रहे हैं, उससे पाप खत्म नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक ज्ञान का सागर था कभी, उसमें आया हम था, उस ज्ञान सागर में हम आत्माओं को डुबकी लगानी थी, उससे संगम करना था। बट आज की डेट में हम ज्ञान सागर में तो डुबकी नहीं लगा रहे, हम एक पानी के सागर में पानी शरीरों को स्नान करा के उस सांकेतिक स्वरूप से अपने आप को संतुष्टता दे रहे कि हमने उस कर्तव्य को शायद निभा लिया है। तो दीदी आपने जैसा बताया कि नदियों में नहाने से पाप नष्ट नहीं होंगे, क्या इसकी प्रामाणिकता गीता में कहीं मिलती है हमें? गीता के अनुसार तो हमें संगम में
पानी में स्नान करने से पाप नष्ट नहीं होंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि सारे कर्म जो है, जितने भी हम द्रव्य यज्ञ यानी पदार्थों से, ज्ञान यज्ञ, तप, जो हवन पूजा आदि, स्नान और ये सारी कार्य करते हैं, इन सब से ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान से ही सारे कार्य सफल होते हैं और सब कर्म जो है इसी पे समाप्त होते हैं। इसके अलावा भी बोला है, अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वर्जिनम संतिरस्यसि। स्पष्ट कहा है यहाँ पे कि अगर तू सब पापियों से भी ज्यादा पापी है तो इस ज्ञान के धारण करने से ही तेरे सारे पाप नष्ट होंगे। गीता में कहीं भी नहीं आया कि नदियों में, पानी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। हमें ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। जी। तो दीदी आप ये बताइए, हम इतने बड़े बड़े भव्य आयोजन, इतने मेले क्यों कर रहे हैं? सचमुच सोचने की बात है कि जब हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे तो अरबों रुपए लगाकर हम इतने बड़े आयोजन क्यों कर रहे हैं और क्या इनका औचित्य है? तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि इनका औचित्य है किस प्रकार कि ये उस यादगार को हमें स्मृति में याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार कभी ईश्वर इस धरा पे आया। टाइम साइकिल में एक वक्त आता है जब हम सब उस परिस्थिति में हो जाते हैं जैसा अर्जुन है, कंफ्यूज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं और हमारे जीवन जीने की शैली भटकी हुई है, धर्म ग्लानि का समय है। ऐसे ही समय पे वो ईश्वर आता है और वो आकर इस ज्ञान को हमें देता है। उसके लिए बकायदा उसे प्लानिंग करनी होती है और प्लानिंग को ही हम संस्कृत में यज्ञ कहते हैं। एक प्रोजेक्ट चलाता है वो, तो वो ज्ञान यज्ञ रचता है। उस ज्ञान यज्ञ में हम सब सम्मिलित होते हैं। उसको कहा गया ज्ञान की डुबकी लगाना, उसके साथ सम्मिलित होना। तो उसकी यादगार स्वरूप भी अगर हम नहीं मनाएंगे तो वो उस मोमेंट को हम ढूंढने का प्रयास तो नहीं करेंगे ना। तो वही ये आयोजन हमें याद दिलाने के लिए, अगर हम इनको थोड़ा सा सुधार कर इनको एक कदम आगे बढ़ाएं, इसी आयोजन में एक और डाल दे स्टेप कि इन आयोजनों के साथ साथ हम सनातन किस तरह स्थापित हुआ, कि ईश्वर कब आया, उसने क्या सुनाया और वो ज्ञान से हम बनेंगे, इसको अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो इन आयोजनों से ही हम उस सनातन को, उस ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकेंगे। तो इनकी उपयोगिता सार्थक होगी और ये स्नान करना भी एक जन जन तक हमारे उद्देश्य को, ईश्वरीय ज्ञान को, सनातन को जीवन में परिलक्षित करने का माध्यम बन जाएंगे। तो यह तो स्पष्ट हुआ कि हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं या हमारे पुण्य तो नहीं बढ़ रहे हैं। स्नान करने से पुण्य ना तो बढ़ते हैं ना हमारे पाप खत्म होते हैं। अगर ऐसा होता ना तो सरकार को फिर सारी जेलों से कैदियों को और सारे केसेस को निकाल के वहां स्नान करवा दिया जाता तो हो जाता, पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं ऐसा नहीं होता है। परंतु हम ईश्वर के उस मिलन की घटना को, और जो हम कहते हैं समुद्र मंथन की घटना को, हम कहते हैं कि वहां पे अमृत की बूंदें गिरी गई थी, तो ये संगम उसी की याद में मनाया जाता है, कह हाँ, सकते वो हैं। ज्ञान अमृत की जो बूंदे गिर गई उसकी याद में ये मनाने को कहते हैं। तो वो अच्छा। अमृत शब्द में आगे ज्ञान हम भूल गए, क्योंकि वो तो ओके। ईश्वर ही आके हमें याद दिलाता है ना कि वो हमें क्या देता है, ज्ञान देता है। ज्ञान का अमृत बटा तो था। ज्ञान का अमृत बटा था, तो वो कहाँ बटा था? जहां ईश्वर था, आत्माएं थी और सब आपस में मिले थे। तो उस स्थानों पे जहां पे ईश्वर ज्ञान बांटता है, उन स्थानों पे जाना वास्तव में तो कुंभ का स्नान करना है। ओके। अब वो स्नान कहाँ होते हैं, कब होते हैं, वो तो हम आगे स्पष्ट हो जाएगा। सो असली वास्तविक हम कहेंगे कुंभ जो है एक मिलन है, संगम है। परमात्मा और आत्मा के मिलन का जो यादगार था, उसकी यादगार का प्रतीक है ये कुंभ का मेला।
तो वहाँ ईश्वर को तो सागर के रूप में हम प्रतीकात्मक समझते हैं और हम आत्माएं जाके उसमें डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो उसको स्नान करवा के आते हैं और सोचते हैं कि हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विश्वास बना हुआ है उसी घटना के कारण, जब ईश्वर आकर के हमें ज्ञान स्नान करा के आत्मा के पाप काट देता है। जैसा भी आपने कहा, गीता में भी लिखा हुआ है जी, कि तुम ज्ञान के इस द्वारा सागर में डुबकी लगाओगे तब तुम अपने पाप कर्मों से मुक्ति भी पा सकते हो। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि हम इस वाले पानी में, पानी नदी में में स्नान स्नान करने करके से हम उस पाप पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। वास्तविक अर्थ आपने बताया। जी, गीता में लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं भगवान ने सारी चीजें प्री डिफाइंड करके गीता के माध्यम में लिखी हुई हैं, बट हमने उनको समझने में कहीं ना हमने कहीं समझने में उनको दैहिक भाव लाते रहे, इसलिए आज तक ये स्पष्ट नहीं समझ पाए कि ज्ञान यज्ञ क्या है और हम आत्माओं को तत्व ज्ञान के द्वारा अपने पाप विनाश करने। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने सुना कि अध्यात्म क्या है, महाकुंभ क्या है, पाप कर्म नष्ट होते हैं नहीं होते हैं, ज्ञान अमृत क्या है, ये सारी चीजें हमने इस एपिसोड में जानने की कोशिश की। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम पुनः लेके आते हैं दीदी साथ अगला एपिसोड, जिसमें हम और जाएंगे और डीप में जाएंगे, गीता को और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, ओम शांति।